अरे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का कुछ व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है वर्ण। इसमें से हम लोग आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो वर्ण अध्याय का है। मतलब अध्याय वर्ण का आज हम लोग कुछ भी है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पहला है कि भौ का उच्चारण स्थान क्या है। पहला प्रश्न है कि भौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भौ का जो उच्चारण स्थान है वह होता है ओष्ठ। भौ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओष्ठ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि गौ का उच्चारण स्थान क्या है। अगला प्रश्न है गौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो गौ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। गौ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंघों का उच्चारण स्थान क्या है। अंघों का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंघों का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। अंघों का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ, क्योंकि क ख ग घ अंघ क ख में जो भी अक्षर आते हैं वह सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहते हैं त्व का उच्चारण स्थान क्या है। त्व का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है। तो त्व का उच्चारण स्थान होता है दंत। त्व का उच्चारण स्थान होता है दंत, क्योंकि तो थ दो ध जो चार अक्षर होता है वह सभी आते हैं दंत के अंतर्गत, और जो पांचवा लेटर होता है वह आता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नो का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब मूर्धन्त नो का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धन्त नो से हम लोग याद रखेंगे मूर्धा। तो मूर्धन्त नो का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है दो का उच्चारण स्थान है। मतलब दो का उच्चारण स्थान क्या है। तो इससे पहले भी हम आप लोग को बताया कि तो थ दो ध इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वह दंत होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन होता है। यदि किसी अक्षर में हलंत लग जाए तो उसका मौन होता है आधा। उसका मौन होता है आधा। कहता है दीर्घही वर्ण है। मतलब कहता है दीर्घही वर्ण क्या है। दीर्घही वर्ण स्वर वर्ण है क्या, व्यंजन वर्ण है कि दीर्घ स्वर है कि ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। तो क्या है। तो जो दीर्घही वर्ण है वह होता है दीर्घ स्वर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ए जो है वह अय में परिवर्तित हो जाता है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि प का उच्चारण स्थान है। मतलब प का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो प का उच्चारण प फ ब भ इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वह होता है ओठ से। प का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओठ से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। मतलब क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोगों ने इससे पहले भी बताया कि क ख ग घ इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कहता है ध का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब ध का उच्चारण स्थान क्या है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि तो थ दो ध इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वह दंत होता है। तो थ दो ध का उच्चारण स्थान जो है वह होता है दंत, इसीलिए ध का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। मतलब एक ध्वनि हो और दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है संपृक्त ध्वनि। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो हम लोग उसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है
छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम पहले भी पढ़े कि चो, छ, जो, झ, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वह तालु से होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आ दीर्घही दुर्गहु है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि आ दीर्घही दुर्गहु जो है वह सभी दीर्घ स्वर होते हैं। यह जो सभी है सभी दीर्घ स्वर है। चलिए लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प, फ, ब, भ, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का जो उच्चारण स्थान होता है वह है मूर्धा। ट का जो उच्चारण स्थान है वह होता है मूर्धा। अभी हम लोगों ने व्याकरण से संबंधित कुल 18 प्रश्न ऑब्जेक्टिव किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।